किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ग्रीन डे किसान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ पोल्ट्री फार्म की जानकारी शेयर करता हूं। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि कम दाना खाकर ज़्यादा वज़न कैसे दें, मतलब कम एफसीआर कैसा हो। जितना ही कम एफसीआर होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा फार्म का। तो कम एफसीआर करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा किसान भाइयों। जैसा कि पहले आपको फार्म का लीटर, यानी जो ये नीचे बिछावन भूसी पड़ती है, इसे सूखा रखना होगा। अब इसे सूखा रखने के लिए रोज़ आपको रैकिंग करना पड़ेगा, यानी खुदाई करना पड़ेगा। और हमारी ये कोशिश रहती है कि आप लोगों को सिंपल से सिंपल भाषा में समझा सके, इसलिए हम बहुत इजी वर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि आप लोग समझ सकें। तो आपको रोज़ फार्म की खुदाई करना है कि आपका लीटर सूखा रहे। जब आपका लीटर सूखा रहेगा तो आपके जो बर्ड हैं इनके अंदर गर्मी बनी रहेगी और आपस में चिपकेंगे नहीं, तराव पर चढ़ेंगे नहीं और दाना पानी आराम से खाएंगे। और दूसरी बात, इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पर्दा है, पर्दे का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि सर्दियाँ चल रही हैं तो पर्दा चढ़ा ही रखना पड़ता है। तो इस तरह चढ़ाया जाए कि फार्म की अमोनिया गैस भी बाहर निकलते रहे और बाहर की ठंडी हवा भी बच्चे को डायरेक्ट ना लग सके। तो इस तरह से, मतलब अगर छोटा है तो थोड़ा फिर थोड़ा नीचे नीचे खसकाया जाए। इन बातों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है कि आपके फार्म के अंदर अमोनिया गैस नहीं होनी चाहिए। अगर अमोनिया गैस बनेगी तो सीआरडी आएगी, फार्म गीला ज़रूर होगा। अगर फार्म गीला हुआ तो एफसीआर भागेगा। जब एफसीआर भागेगा तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए आपको इन बातों का बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है। और तीसरी बात ये है कि यह ध्यान रखें कि अगर हमारा बच्चा 100 ग्राम पानी पी रहा है, 100 ग्राम दाना खा रहा है, तो कम से कम 250-300 ग्राम पानी पीना ही चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना होगा। और बात इस बात की है कि ठंडी के मौसम में बच्चे को ठंडी ना लगे। छोटे बच्चों को, जब बच्चे को ठंडी लगेगी तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। उसकी ठंडी रखने से ग्रोथ इसलिए वज़न नहीं देगा कि वो दाना तो खाएगा पर पानी नहीं पिएगा। अगर दाना खाया और पानी नहीं पिया तो एफसीआर भागेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि कम दाना खाकर वज़न ज़्यादा लेना है। जब दाना कम खाएगा और वज़न ज़्यादा देगा तो एफसीआर डाउन होगा, और एफसीआर जितना ही डाउन होता है उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो इन बातों का ख्याल रखना। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अपने फार्म से जब से चूजा आए और तब तक ना बिके तब तक आपको लेटरिन ज़रूर चेक करनी है। आपके फार्म के अंदर के चूज़ों की लेटरिन इस तरह से होनी चाहिए, सूखी, बड़ी, नहीं ज़्यादा सूखी, तो इससे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख लीजिए और आप लोगों को दिखा लीजिए, इस तरह से ये होनी चाहिए। लेटरिन बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेटरिन अगर गड़बड़ हो तो हम इसके क्या करें उपाय, तो इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे। आज हमारा टॉपिक है कि एफसीआर को कैसा कम किया जाए, तो हम इसी पर आज फोकस करेंगे इस वीडियो पर। और दूसरी बात यह है कि हम एफसीआर कम करने के लिए और वज़न ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम कुछ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, वो अभी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि एक सेकेंड अभी दिखा रहे हैं कि हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं।
ये नोक रेड WS, ये किसान भाइयों देखो, नेक रेड WS हम ये 24 घंटे में एक बार लगाते हैं 20 ml से। इसका रिजल्ट हमने यूज़ किया है, बहुत अच्छा है, आप लोग भी यूज़ करें। और पोल्ट्री फार्म की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।